हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, एनिशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उससे ही रिलेट आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक में से 2 से 3 जब कभी कभी 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो फ्रेंड इस टॉपिक को बहुत ही, और SSC MTS की जो वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसमें जीके का बहुत ज़्यादा रोल है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं करंटली क्वेश्चन उठाए हैं सारे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वो पूछा है कि भाई जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, ये हमसे इन्होंने पूछा है। तो हमें बता देना है भी कि जैन दर्शन के अनुसार, अगर ये पूछेंगे जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है, भगवान है, ठीक है, विजेता है, जंजीर से मुक्त, ठीक है, और यह योग्य इसका अर्थ है। तो हमें बताने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्या है इसका जो अर्थ है वो है विजेता। क्या है इसका अर्थ है सही इसका अर्थ आ गया विजेता, इसका सही अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, विजेता इसका सही अर्थ है। देखिए अगर हम देखते हैं इसे हम कि भाई जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन शब्द से बनता है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, ठीक है, और पूछे तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए SSC CHSL, ठीक है, 7 फरवरी 2017 में आया था कि भाई किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो भाई हिंदू धर्म में तो हुए नहीं है, काट देंगे हम। सिख धर्म में भी नहीं हुए, नहीं बौद्ध धर्म में हुए, कौन से धर्म में हुए, सिर्फ जैन धर्म में हुए। ठीक है, जैन धर्म में ही 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। चलिए फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, ये हमसे पूछा है। कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है, या अजीत नाथ को माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को ही पहला क्या माना जाता है भाई? तीर्थंकर माना जाता है इसमें। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? इस टाइम कौन सा राज्य है? वो पंजाब है, ठीक है, गुजरात है, बिहार है, या महाराष्ट्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। जो इस टाइम करंट में बिहार है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सॉरी महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई भगवान महावीर जो थे उनका जन्म वर्तमान समय के, ठीक, वर्तमान समय के बिहार राज्य में के वैशाली जनपद के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये हमेशा कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इनको रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 भी तो थे लेकिन अंतिम भी थे। ठीक है, अंतिम भी यही तीर्थंकर हुए। चलिए अगला हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला इसने पूछा है कि भाई महावीर जिन्हें पाली साहित्य में, ठीक है, निघंता या नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नामक धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की, बहाई धर्म की, पारसी धर्म की, या जैन धर्म की? देखिए ऑनलाइन CGL ट्रायल 1 जो फर्स्ट पेपर होता है 17 अगस्त 2021 में थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी 2021 में पूछा गया है करंट लेवल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ये हमसे पूछा कि भाई पावापुरी में प्राप्त हुआ है, या श्रवण बेलगोला में, या सोनागिरी में, या माउंट आबू पर प्राप्त हुआ? ये हमसे पूछा है। और 7 का फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, और जो 7 का सही आंसर हो जाएगा, देखो श्रवणबेला में हुआ नहीं है, सोनगिरी में नहीं हुआ, पावापुरी में या माउंट आबू पे हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारे पास पावापुरी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अंग कहा जाता है। देखिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि प्राय सभी प्रारंभिक धर्म जैसे जैन साहित्य, आगम, प्राकृत की 20 शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। इससे बाहर, ठीक है, 12 अर्ध मगधी में ही बाद में जैन ने प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? देखिए, चंबल नदी के किनारे लड़ा गया, या सतलज नदी के, या यमुना नदी के किनारे, या झेलम नदी के किनारे लड़ा गया? ये हमसे पूछा। देखिए ऑनलाइन कांस्टेबल जीडी, ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये इनने हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे ये लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, सिकंदर के और पोरस के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईसा पूर्व राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम, जो बितिस्ता, अगर इसका पुराना नाम पूछेगा कोई तो बितिस्ता नदी कहते हैं। ठीक है, नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे भी बितिस्ता नदी या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये भी आ सकता है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किसे कहा जाता है। तो पोरस के बीच और सिकंदर के बीच लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो भगवान महावीर को शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? महावीर की जो शिक्षाएं थी उनके संकलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, श्रुति सूत्र कहा जाता है, पीवी सूत्र कहा जाता है, अगम सूत्र कहा जाता है, या अपेस्त सूत्र कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सूत्र से कहा जाता है। देखिए हम देख लेते हैं कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्य द्वारा कई ग्रंथों, शास्त्रों में संकलित किया गया था, जिन्हें जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई माउंट आबू पे स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? बौद्धों का है, जैनों का है, मतलब ये सिखों का है, या पारसियों का है? तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किनका है? जैनियों का है। ये जैनों का क्या है? माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किनके? जैन को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जिसे जैन, ठीक है, जिसे जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर से जैन मंदिर भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या हरियाणा में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? किस भाग में भारत के? तो वो इंदौर के साइड में है। ठीक है, या भुवनेश्वर, माउंट आबू, या जयपुर? ये हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा सी, माउंट आबू स्थित है। चलिए अगला देखिए। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये हमसे पूछा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये भैया सिद्धार्थ था, महेंद्र था, सिद्धत्त था, या विशाल दत्त था? ये हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्रेंड्स। क्या था? सिद्धार्थ उनका नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाह, ठीक है, शाक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा माता माया देवी कोल्य गणराज्य के कोल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ से जाना जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं भाई जो बौद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर भी है भैया लुम्बिनी में तो हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में कब हुआ था? किसका जन्म? बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो पूछ रहे हैं भाई कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मफलंग, लुम्बिनी, कबुसु, ठीक है, या मंगरवानी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
किसे? लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है उस वन को। अगला क्वेश्चन है कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यह हमसे पूछा है। लुम्बिनी में हुआ था। देखिए अलग अलग करके पूछा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी आया हुआ है ऑनलाइन स्नातक स्तरीय ट्रायल 1 16 अगस्त 2021 को पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखिए SSC ऑनलाइन MTS ट्रायल 1 8 अगस्त 2019 को पूछा गया था ये क्वेश्चन MTS में, जो कि आगामी परीक्षा ये होने वाली है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, सबको पता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ये हमसे पूछ रहे हैं। सारनाथ में प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ, वाराणसी में प्राप्त हुआ या लुम्बिनी में प्राप्त हुआ? देखिए ये भी SSC MTS 3 अक्टूबर 2017 को पूछा गया था ये क्वेश्चन, MTS में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, बोध गया में तो हुआ था, बिहार के बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोध गया में 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ये पूछ सकता है कि बौद्ध जो है वो बुद्ध कब कहलाए, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहलाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही महायान जो है वो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? ये भी देखिए MTS में पूछा गया है 10 अक्टूबर 2017 को, सेकंड पाली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी है भाई, बौद्ध धर्म में तो है महायान और हीनयान, ये 2 शाखाओं में बढ़ गया था ना। महायान क्लास पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, और ऐसी क्लास देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।